लंबे इंतजार के बाद आखिरकार 6 वर्षों के बाद झारखंड विधानसभा नमस्कार, को न्यूज नेता बॉक्स भारत में प्रतिपक्ष आपका मिल गया। स्वागत है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष चुन लिया गया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में विधायक दल का नेता चुना गया। अब बाबूलाल मरांडी झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी निभाते नजर आएंगे। विधायक दल के नेता चुने जाने पर भाजपा विधायकों ने बाबूलाल मरांडी को बधाई दी है। आपको यहां पर बता दें कि भाजपा संसदीय बोर्ड ने इस चुनाव के लिए केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद डॉक्टर के लक्ष्मण को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया था। चलिए, अच्छी बात है कि पिछली सरकार में भी नेता प्रतिपक्ष जो है नहीं बन पाया था, लेकिन इस बार देर आए तो दुरुस्त आए। आखिरकार बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष चुन लिया गया। झारखंड विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किया था। हम दोनों आज सुबह रांची पहुंचे थे और अभी आपके सामने ही विधायक दल की बैठक संपन्न हुई है। विधायक दल की बैठक में हमारे विधायक दल के नेता के रूप में प्रस्ताव मांगे गए थे। हमारे वरिष्ठ विधायक श्री नवीन जायसवाल जी, श्री राज सिन्हा जी, बहन नीरा यादव जी, श्री प्रकाश राम जी ने हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, हमारी पार्टी के अध्यक्ष, हम सब के सम्मान्य बाबूलाल मरांडी जी का प्रस्ताव रखा, जिसको पूरे विधायक दल ने सर्वसम्मति से समर्थन दिया और हम सर्वसम्मति से माननीय बाबूलाल मरांडी जी को पार्टी के विधायक दल का नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर घोषित करते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि बाबूलाल जी ने एक लंबे समय से झारखंड के आम गरीब के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए संघर्ष किया है और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की जो विकास योजनाएं हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन में झारखंड के विकास की जो योजनाएं हैं, माननीय बाबूलाल जी के नेतृत्व में हमारा विधायक दल पूर्णता के साथ झारखंड के हितों के लिए लगातार कार्य करेगा। लोकतंत्र में अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे और हम निश्चित रूप से झारखंड के हितों की रक्षण करते हुए जो माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत का संकल्प है, उसमें झारखंड को भी विकसित बनाएंगे। मैं सभी की ओर से माल्यार्पण के द्वारा माननीय बाबूलाल जी का अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। उपस्थित रहे और मैं सबसे पहले तो अपनी ओर से केंद्र के, अपने जो देश के ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, साथ ही देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी और केंद्रीय नेतृत्व को भी मैं बधाई देते हुए साथ ही आज विधायक दल के नेता के चयन की प्रक्रिया को पूरी करने के लिए हमारे बीच आए आदरणीय भूपेंद्र जी, डॉक्टर के लक्ष्मण जी, श्री डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, सबको मैं अपनी ओर से बहुत बहुत इन लोगों के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूँ और मैं विधायकों के प्रति भी आभार प्रकट करता हूँ। और मैं जो भी जिम्मेवारी हमें दी गई है
मैं अपनी ओर से पूरी तरह से मेहनत करूंगा ताकि विधायकों के साथ, पार्टी के कार्यकर्ता के साथ मिल करके संगठन को और कैसे मजबूत किया जा सकता है, उस दिशा में यानी क्या कहते हैं जिसको 24/7 पूरी समय लगा करके अपनी मेरी जितनी ताकत है, क्षमता है, उस सब का हम उपयोग करेंगे और साथ ही हमारी पूरी प्रयास रहेगी दल को एक साथ, चाहे सदन में हो या सदन से बाहर, उसका नेतृत्व करेंगे। उसमें हम अग्रिम पंक्ति में रहेंगे और सबको साथ लेकर के चलने की अपने ओर से मैं प्रयास करूंगा। और मुझे पूरा विश्वास है सदन में हमारे सभी विधायक वरिष्ठ हैं और आज तक हम सब लोगों ने, सब विधायक मिल करके पिछले सत्र में भी देखे होंगे कि राज्य सरकार ने, विधानसभा अध्यक्ष ने पूरी 4 वर्षों तक प्रतिपक्ष की नेता पद सरकार की पार्टी की ओर से घोषित होने के बाद भी इन्होंने मामला को लटका करके रखा था। लेकिन इसके बावजूद भी पूरे समय तक पिछले सत्र में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने सरकार से हम सब लोग लड़ाई लड़े, बल्कि रात में भी हम सब लोग लड़ाई लड़े, वहां डेरा डाल करके लड़ाई लड़े। आप सब लोग उसके गवाह। और आज भी राज्य की समस्याओं को लेकर के हम सब लोग लड़ाई लड़ेंगे और हमें पूरी विश्वास है विधायकों का और हमारे पार्टी के तमाम नेताओं का मार्गदर्शन मिलता रहेगा और पार्टी को और सशक्त और मजबूत करें, क्योंकि इस बार के चुनाव में जो खामियां रह गई है, आने वाले समय में उस खामियां को हम सब लोग पूरा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात। जब तक नेता प्रतिपक्ष चुना नहीं गया था, तब तक सत्तारूढ़ दल के विधायक लगातार तंज कस रहे थे कि नेता प्रतिपक्ष अभी तक नहीं मिला है। लेकिन बाबूलाल मरांडी के नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद अब कांग्रेस और झामुमो दोनों हमलावर हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष चुने जाने के बाद कांग्रेस के विधायक राजेश कच्छप ने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा बहुत घुसपैठ करती थी, लेकिन भाजपा खुद ही एक घुसपैठिए को नेता प्रतिपक्ष चुन लिया है। आपको बता दें कि बीजेपी को छोड़कर अपनी पार्टी बनाने वाले बाबूलाल मरांडी 12 विधायकों के साथ जनता का भरोसा तोड़ा। मेरी एक राय थी कि सीपी सिंह पुराने हैं और मजे हुए नेता है, उन्हें विधायक दल का नेता चुना जाना चाहिए था, लेकिन इसके बावजूद मेरी शुभकामनाएं बाबूलाल मरांडी के साथ है। ये कहना है कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप का। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि राज्य सरकार के जो 1,36,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार के पास बकाया है, अब बाबूलाल के नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद शायद उन्हें भी राज्य की जनता का ध्यान आएगा, राज्य की जनता का ख्याल आएगा और उसे दिलाने में हमें वो मदद करेंगे। देखिए, भाजपा जो है बहुत घुसपैठी करती है। भाजपा उसका चुनावी मुद्दा से लेकर के उसका आम सड़क पे भी और सदन में भी वही मुद्दा रहता है, घुसपैठ। जो खुद एक घुसपैठ को आज के तारीख में नेता प्रतिपक्ष बनाया, जो आदमी बीजेपी को कितना लताड़ा, नया पार्टी बनाया, जेबीएम 12 विधायक भी जीता, जनता का विश्वास लिया, लेकिन भी जनता का विश्वास को ठुकरा दिया। और जो व्यक्ति पुनः, जिसको कहा जाता है कि एक बोलचाल की भाषा है थूक के चाटना, वो काम किया, पुनः भाजपा में फिर शामिल हुए और फिर से वही जो कुतुब मीनार से कूदने का बयान देने वाला व्यक्ति आज फिर से और मोदी जी अमित शाह को तड़ीपार कहने वाला व्यक्ति फिर से उनका गुणगान गाने लगा।
पूरा भाजपा उसका एक्सपेरिमेंट किया, पूरा चुनाव उसके ये पे लड़ा गया, ना संथाल जीत पाया, ना उसका एक्सपेरिमेंट कोल्हान जीत पाया। मेरा एक सुझाव था कि चूंकि आदरणीय सीपी सिंह जी काफ़ी सीनियर लीडर थे और बहुत मंजे हुए प्लेयर हैं, तो एक मौका उनको अपना जो उनका जो संघ से निकला हुआ व्यक्ति था उस पर भरोसा करना चाहिए। हालांकि मैं बाबूलाल मरांडी जी को अपना शुभकामना दूंगा कि राज्य हित में सिर्फ भाजपा और मोदी जी का गुण ना गावे, कि राज्य हित में भी राज्य की जनता का गाड़ी कमाई का जो टैक्स है, जो हमारे यहाँ खनिज संपदा का जो टैक्स है, जो केंद्र सरकार जो 1,36,000 करोड़ रुपया जो नहीं दिया है, और वो सूद सहित आज की तारीख में मुझे लगता है कि 2 लाख करोड़ के आसपास हो गया है। बाबूलाल जी कह रहे थे कि टेक्निक का प्रयोग करिए, तो मुझे लगता है कि वो भाजपा टेक्निक नहीं हो सकता था, नेता प्रतिपक्ष टेक्निक हो सकता है कि उनसे सलाह सरकार ले सकती है। अब बाबूलाल मरांडी से हम लोग जरूर बोलेंगे कि भाई आप केंद्र सरकार चूंकि जनता का जो विकास का कार्य में जो लगना है, जो पैसा उसको नहीं दे रही है, तो आप उसके खिलाफ में भी आप धरना प्रदर्शन करेंगे, उसके खिलाफ में भी बोलेंगे, मीडिया के सामने से मैसेज पहुंचाएंगे। बाबूलाल मरांडी का नेता प्रतिपक्ष बनना झारखंड के लिए अच्छी बात है, लेकिन 5-5 मुख्यमंत्रियों वाली पार्टी में बाबूलाल को कितना समर्थन मिलेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ बॉक्स भारत, रांची।